हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग। तो बिल्डिंग मटेरियल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एसएससी जेई है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जेई एग्ज़ाम है, वो अक्टूबर मंथ में है। डबल ए एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर गुजरात गवर्नमेंट के अंदर जो एग्ज़ाम है वो अप्रोक्सीमेटली सितंबर मंथ में आ जाएगी। और अगस्त के अंदर जो है म्यूनिसिपल इंजीनियर वर्क असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम है वो आने वाली है। तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये पूरे क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगे। और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीमेंट के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं सीमेंट रिलेटेड टॉपिक से, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। साथ साथ एमसीक्यू को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा का पूरा बताया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन सीमेंट से। और यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को आप जो है लाइक कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली यूज टू डिटरमाइन फाइननेस ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों, सीमेंट के फाइननेस को जानने के लिए इसमें से कौन सा टेस्ट करते हैं? विकेट एपर्टस यूज़ करते हैं, ली चेटेलियर एपर्टस यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा एपर्टस यूज़ करते हैं इसके अंदर? तो दोस्तों देख लेते हैं कि ली चेटेलियर जो है सीमेंट की साउंडनेस के लिए यूज़ होता है। ऑटोक्लेव जो है ये भी जो है साउंडनेस के लिए यूज़ होता है। विकेट एपर्टस जो है वो सेटिंग टाइम के लिए यूज़ होता है, कंसिस्टेंसी का टेस्ट है। तो फाइननेस के लिए हमारे पास दो इक्विपमेंट होते हैं, एक तो सीव एनालिसिस करते हैं हम लोग, और दूसरा जो होता है एयर परमिएबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये हमें बताना है। एग्ज़ाम में हम लोग जल्दीबाजी में ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट की जगह करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो जब भी आप जो है एग्ज़ाम में दे रहे हों तो स्टेटमेंट को आप जो है कम्प्लीटली रीड करिएगा। कम से कम 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन 1 बोला है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिक्वायर स्ट्रेंथ एट 72 आवर इज शुड नॉट बी लेस देन 16 मेगापास्कल। जो ओपीसी सीमेंट है उसकी 3 दिन की स्ट्रेंथ 16 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट शुड रिक्वायर अ स्ट्रेंथ एट 72 आवर इज नॉट लेस देन 16 मेगापास्कल। पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट जिसके अंदर फ्लाई एश बेस्ड है उसकी रिक्वायर स्ट्रेंथ 72 आवर के अंदर 16 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट रिक्वायर स्ट्रेंथ 72 आवर इज़ नॉट लेस देन 16%। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ओपीसी हो, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट हो, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है, ये सभी सीमेंट का 3 दिन के अंदर जो है 50% जितना स्ट्रेंथ मिलना चाहिए। लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसका जो स्ट्रेंथ है वो 50% से ज़्यादा मिलना चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट हम लोग किस एपर्टस से करते हैं? तो आंसर आएगा आपका ली चेटेलियर एपर्टस। विकेट एपर्टस से हम लोग 3 टेस्ट करते हैं, एक तो कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट करते हैं, दूसरा इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, और तीसरा फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम लोग जो है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर 70.6 mm का मोल्ड से हम लोग जो है मोल्ड बनाते हैं, उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट कैल्शियम ऑक्साइड कंपोजिशन लिमिट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड मतलब लाइम की मात्रा कितनी होती है, CaO की मात्रा कितनी होती है? 60 से लेकर 67% तक। सबसे ज़्यादा लाइम होता है, ठीक है, इसके बाद सिलिका होता है, उसके बाद एल्यूमिना होता है, उसके बाद आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5,
एपर्टस यूज फॉर फाइंडिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो सेटिंग टाइम के लिए कौन सा एपर्टस यूज करते हैं दोस्तों, विकेट एपर्टस। ली चेटेलियर से हम लोग सीमेंट की साउंडनेस जानते हैं। विस्कोमीटर से हम लोग विस्कोसिटी के लिए यूजफुल होता है। ब्लेन एपर्टस, ठीक है, एयर परमिबिलिटी को ब्लेन एपर्टस बोलते हैं, ठीक है, तो उससे अभी हम लोग जो है सीमेंट की फाइननेस जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एपर्टस यूज फॉर फाइंडिंग साउंडनेस ऑफ सीमेंट। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ली चेटेलियर एपर्टस से हम लोग सीमेंट की साउंडनेस पता करते हैं। एक्सपांसन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाय, एक्सपांसन का मतलब है वॉल्यूम एक्सपांसन, तो इसको ही हम लोग साउंडनेस बोलते हैं और इसी को हम लोग साउंडनेस टेस्ट बोलते हैं, जिसके लिए हम लोग ली चेटेलियर एपर्टस का यूज़ करते हैं। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितनी होती है, तो याद रखिएगा जो है 30 मिनट, मोर देन कितना होगा, 30 मिनट से ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि मोर देन 30 मिनट, तो 30 मिनट से ज़्यादा और 10 आवर से कम। ये याद रखिएगा कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम है और फाइनल सेटिंग टाइम है ओपीसी की, वो कम से कम 30 मिनट तो होना ही चाहिए, मतलब मोर देन 30 मिनट एंड लेस देन 600 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ली चेटेलियर मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन, तो क्या करेगा, साउंडनेस ऑफ सीमेंट हम लोग मेजर करेंगे ली चेटेलियर से। फ्लाई एश विच हैज़ कैल्शियम कंटेंट ऑफ 15 to 35% इज कॉल्ड एज, ऐसा फ्लाई एश जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा 15 से 35% होती है, उस सीमेंट को क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हाई कैल्शियम फ्लाई एश, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, इफ़ P इज़ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, यदि P जो है वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है सीमेंट की, तो अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन कंडक्टिंग इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट, तो कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगा इस इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए, तो आंसर विल बी 0.85 P। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 P होता है, ठीक है, और साउंडनेस टेस्ट के लिए जो है 0.72 P होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट सेल नॉट हैव द एक्सपांसन ऑफ मोर देन, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट है तो उसके अंदर कितना से ज़्यादा एक्सपांसन नहीं होना चाहिए, तो आंसर विल बी 10 mm, 10 mm से ज़्यादा उसका साउंडनेस नहीं होना चाहिए। मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन द सीमेंट इज, ज़्यादातर यूज़ किया जाने वाला रिटार्डर सीमेंट के अंदर कौन सा होता है, दैट इज़ जिप्सम, जो सेटिंग टाइम को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, उसका केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट, उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डर। और कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम है दोस्तों, ये एक्सेलरेटर की तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीमेंट फाइननेस इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फाइननेस के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो फाइन सीमेंट इज मोर लायबल टू सफ़र फ्रॉम श्रिंकेज क्रैकिंग देन द कोर्स सीमेंट, क्या फाइन सीमेंट के अंदर जो है श्रिंकेज क्रैकिंग की संभावना ज़्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। फाइन सीमेंट इज मोर लायबल टू सफ़र फ्रॉम श्रिंकेज क्रैकिंग देन कोर्स सीमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फाइन सीमेंट के अंदर जो है श्रिंकेज और क्रैकिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ऐसा सही बोल रहा है ये। फाइन सीमेंट विल शो अ फास्टर रेट ऑफ हार्डनिंग देन कोर्स सीमेंट, ये भी सही है कि फाइन सीमेंट जो है वो उसकी हार्डनिंग प्रोसेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जल्दी होता है। फाइन सीमेंट शो ए फास्टर रेट ऑफ हीट इवेल्यूएशन एंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व इज मच लार्जर देन द कोर्स सीमेंट। एंड थर्ड लास्ट इज फाइन सीमेंट शो द सेम सेटिंग टाइम एज कोर्स सीमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, फाइन सीमेंट जो है उसकी सेटिंग टाइम कोर्स सीमेंट की जैसा ही होती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ऑप्शन सी इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है कि फाइन सीमेंट शो फास्टर रेट ऑफ हीट इवेल्यूएशन देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व इज मच लार्जर देन द कोर्स एग्रीगेट। फास्टर रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन तो होगा, लेकिन टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो स्मॉलर देन द कोर्स एग्रीगेट होती है, इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होता है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 15, इट इज डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रे कलर ऑफ सीमेंट। सीमेंट के अंदर ग्रे कलर जो है किसकी वजह से आता है, दैट इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से सीमेंट के अंदर ग्रे कलर आता है। विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड फॉर टेस्टिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है सीमेंट के फाइननेस के लिए यूजफुल है, तो लीच एटेलियर से तो हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं, विकेट एपर्टस से हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट और कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। स्लम कोन जो है सीमेंट के लिए होता नहीं है, ये वर्केबिलिटी का टेस्ट है, तो आंसर विल बी एयर परमेबिलिटी एपर्टस। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। इफ द entrapped एयर इज नॉट रिमूव द इंटरप्टेड स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू। यदि हम लोग एंट्रैप्ड एयर को रिमूव नहीं करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पूरे वीडियो का मेन मोटो यही है कि आपको फटाफट रिवीजन हो जाए और आपको एक साथ जो है सभी PYQ के क्वेश्चन मिल जाएं एक ही वीडियो में। देखते हैं आगे। 100 सीमेंट बैग वेयर रिसीव एंड स्टोर एट ए साइट इन February 2020 ड्यू टू द लॉकडाउन। द वर्क हैज़ बीन स्टॉप्ड एंड कुड रिज्यूम ओनली इन October 2020। मतलब फरवरी में लेके आए और वर्क जो है अक्टूबर में शुरू हुआ। द स्टोर्ड सीमेंट बैग की क्या होगी, स्ट्रेंथ में रिड्यूक्शन आ जाएगा। शुड नॉट बी यूज फॉर कॉन्क्रीटिंग बट कैन बी यूज फॉर मैसोनरी। शुड नॉट बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, शुड बी यूज फॉर कॉन्क्रीटिंग, तो ये तो गलत है। कुड कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग मोर क्वांटिटी देन यूजुअल, ये भी गलत है। सबसे पहले कि हम इस सीमेंट का यूज़ नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन के कार्य के अंदर, क्योंकि सीमेंट जो है वो 6 महीने से ज़्यादा जो है ओल्ड हो चुकी है। तो जो सीमेंट 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड हो गई है उसका हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम इज़ एडेड। जब हम सीमेंट बनाते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं, तो उसके अंदर जिप्सम ऐड किया जाता है। क्या करेगा जिप्सम, डिक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, बाइंड द पार्टिकल ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल जेल। तो ऑप्शन विल बी ए, डिक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट, द डिवाइस यूज टू डिटरमाइन नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज। कौन सी डिवाइस जो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए यूज़ की जाती है, तो कैलीबॉल टेस्ट सीमेंट का टेस्ट नहीं है। विकेट एपर्टस से हम लोग कंसिस्टेंसी मापते हैं, ये बिल्कुल सही है। स्लम कोन, ये भी वर्केबिलिटी का टेस्ट है। लीच एटेलियर से हम लोग सीमेंट की साउंडनेस मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट गिव्स मैक्सिमम कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ। इसमें से कौन से एग्रीगेट से स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा मिलता है, आंसर विल बी क्यूबिकल एग्रीगेट। ठीक है ना, क्यूबिकल एग्रीगेट या फिर आप कह सकते हो एंगुलर एग्रीगेट। दोस्तों राउंड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। एलोंगेटेड एग्रीगेट उसको बोलेंगे कि यदि उसका मीन डायमेंशन 1.8 टाइम्स ज़्यादा है तो उसको हम एलोंगेटेड बोलेंगे। फ्लैकी एग्रीगेट हम उसको बोलेंगे कि ऐसा एग्रीगेट जिसका मीन डायमेंशन 0.6 टाइम जो है वो लेस देन है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। एयर परमेबिलिटी टेस्ट इज़ यूज फॉर फाइंड। एयर परमेबिलिटी टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, आंसर विल बी फाइननेस टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आ रही हैं तो आप इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एट द एंड ऑफ 28 डे ऑफ प्रिपरेशन इज़। दोस्तों 33 ग्रेड की सीमेंट है और 28 दिन के बाद इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल जाना चाहिए, दैट विल बी 33 मेगा पास्कल। एक चार्ट आपको ध्यान रखना है। 3 दिन के बाद इसकी 50% स्ट्रेंथ बनेगी, 7 दिन के बाद इसकी 2/3 मतलब 67% स्ट्रेंथ बनेगी, 28 डेज़ के बाद इसकी 99% जो है स्ट्रेंथ बनती है। अप्रोक्सीमेट कैल्शियम ऑक्साइड कंपोजिशन लिमिट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब लाइम की मात्रा कितनी होती है, 60 से लेकर 67% तक। नेक्स्ट,
सीमेंट यूज इन मेकिंग कंक्रीट इन मरीन कंडीशन। मरीन कंडीशन में यदि आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए कौन सा सीमेंट आप यूज़ करेंगे? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट या एयर एंट्रेनिंग सीमेंट। तो सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट जो है मरीन वर्क में यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट, मरीन के अंदर, समुद्र पानी के अंदर जो है सॉल्ट के कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। apparatus used for finding the setting time of the cement is। सेटिंग टाइम के लिए कौन सा apparatus यूज़ करते हैं? वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। विकेट apparatus का इस्तेमाल करते हैं सेटिंग टाइम के लिए। नेक्स्ट, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज। सबसे, अब देखो दोस्तों, सीमेंट के 4 बॉक्स कंपाउंड होते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। बाद की स्ट्रेंथ, मतलब कि 1 साल 2 साल के बाद की स्ट्रेंथ जो है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट देता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है ये फर्स्ट कंपोनेंट होता है जो पानी के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है C3A। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर गेटिंग ग्रीन कलर कॉन्क्रीट, यदि आपको ग्रीन कलर सीमेंट बनाना है, विच पिगमेंट हैज़ टू बी एडेड ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर। यदि आपको ग्रीन कलर का सीमेंट बनाना है तो आप कौन सा पिगमेंट ऐड करोगे? बेरियम मैग्नेट, क्रोमियम ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ आयरन या ऑक्साइड ऑफ कोबाल्ट। क्या यूज़ करेंगे? तो क्रोमियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ग्रीन कलर सीमेंट बनाना है। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि यदि आपको वाइट कलर का सीमेंट बनाना है, तो आप सीमेंट के अंदर क्या मिक्स करोगे या क्या मिक्स नहीं करोगे? नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट इज, दैट इज जिप्सम। सबसे कॉमनली रिटार्डर कौन सा होता है? जिप्सम होता है। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आपका एक्सेलरेटर है। एपर्टस यूज फॉर फाइंडिंग द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज, साउंडनेस के लिए कौन सा एपर्टस है? दैट इज नोन एज ली चेटेलियर एपर्टस यूज करते हैं। विच द कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। बाद की स्ट्रेंथ के लिए डाई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वन टू पार्टिसिपेट इन हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ सीमेंट पेस्ट। कौन सा बॉक्स कंपाउंड है जो सबसे पहले रिएक्शन करता है? तो अभी मैंने बताया है, दैट इज नोन एज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, रोटेटरी क्लीन इज चार्ज एट ए टेम्परेचर ऑफ। हम सीमेंट बना रहे हैं और उसके अंदर जो प्रोसेस है वो ड्राई प्रोसेस है, तो हम जो है रोटेटरी क्लीन को कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे? दैट इज़ 1300 to 1500, 1300 से 1400 या 1500 डिग्री तक रखते हैं। एज पर IS 269 इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज कितना होना चाहिए? 30 मिनट होना चाहिए। ठीक है, तो आधा घंटा, 1/2 आवर होना चाहिए। नेक्स्ट, વિકેટ એપર્ટસનો ઉપયોગ નીચેનામાંથી કયો ટેસ્ટ માટે કરવામાં આવે છે? तो विकेट एपर्टस से हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी टेस्ट। एक बैग सीमेंटનું કદ કેટલું છે? એક બેગ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? 0.035 मीटर क्यूब। कितना होगा? 0.035 मीटर क्यूब। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर फॉर 10 क्यूबिक मीटर ऑफ PCC 1:2:4 इज। अब आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट बना रहे हैं, PCC कर रहे हैं, 1:2:4 का है, तो 4, 2, 6 और 1, 7, और सीमेंट जो है 1 है, 10 क्यूबिक मीटर है, तो इसका आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। 10 × 1.52 कर लीजिए और मल्टीप्लाई जो है 1440 कर लीजिए। तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी 63 नंबर ऑफ बैग आपको निकल के आ जाएगा। फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय द सीव एनालिसिस ऑफ IS सीव नंबर
ISCU नंबर 9 से या फिर 90 माइक्रोन की CU से हम लोग फाइननेस टेस्ट करते हैं। इफ़ P इज़ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन कंडक्टिंग इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट इज दैट इज़ 0.85 P। सीमेंट के अंदर फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज एज ए एक्सीलरेटर एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है एक्सीलरेटर की तरीके से कार्य करेगा, एक्सेप्ट कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो एक्सीलरेटर की तरीके से कार्य करेंगे। नेक्स्ट इज इन फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, हम रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहे हैं और फाइनेस्ट टेस्ट के अंदर द रेसिड्यू ऑफ ISCU नंबर 9 शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि CU नंबर 9 के अंदर जो रेसिड्यू है OPC के लिए 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे क्वेश्चन है रैपिड हार्डनिंग के लिए तो 5% से ज़्यादा वेट रिटेन नहीं होना चाहिए ISCU नंबर 9 पर, और ISCU नंबर 9 जो है फाइननेस टेस्ट के लिए यूज़फुल होता है। वाइट सीमेंट इज़ वाइट इन कलर ड्यू टू, वाइट सीमेंट वाइट कलर का होता है बिकॉज यूज़ ऑफ लाइमस्टोन एंड चाइना क्ले फ्री फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड, उसके अंदर मेटल ऑक्साइड नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था, तो क्या होगा उसके अंदर आयरन ऑक्साइड को आप ऐड नहीं करोगे यदि आपको वाइट सीमेंट बनाना है तो। नेक्स्ट, करेक्ट द कॉलम 1 टाइप ऑफ सीमेंट और कॉलम 2 इज़ द प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन। तो सबसे पहले है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट या फिर हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, ग्राइंडिंग द क्लिंकर विद द ओलिक एसिड। यदि आप जो है हाइड्रोफोबिक सीमेंट बना रहे हो तो उसके अंदर ओलिक एसिड ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट है तो पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट के अंदर रिक्वायर लॉन्गर क्योरिंग टाइम देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से उसकी क्योरिंग टाइम हम लोग ज़्यादा रखते हैं। सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर क्या होगा, सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो है ये एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है विद लेस देन 5% एज ए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा 5% से कम रखते हैं। और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट इज कंटेन 25 to 60% स्लैग विच ऑफर गुड सल्फेट रजिस्टेंस। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के अंदर 25 से 60% स्लैग मिक्स करते हैं जो ज़्यादा सल्फेट रजिस्टिव प्रॉपर्टी प्रदान करे। तो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। एक चीज़ याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनाना है तो ओलिक एसिड ऐड करेंगे। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के अंदर 25 से 60% हम लोग स्लैग ऐड करते हैं। सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट यदि आपको बनाना है तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा को आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फाइननेस ऑफ सीमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन, सीमेंट की फाइननेस हम लोग किस में मापते हैं, तो एरिया पर यूनिट वेट, मीटर स्क्वायर पर केजी। साउंडनेस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन द सीमेंट टू डिटरमाइन, साउंडनेस टेस्ट हम सीमेंट के ऊपर करते हैं, उसका क्या मोटो है, तो यूज प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम इन द सीमेंट, सीमेंट के अंदर लाइम की कितनी मात्रा अवेलेबल है वो जानने के लिए हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। apparatus used for measuring soundness of cement is that is Lee-Chatelier apparatus. Wicket apparatus, the cross section area of the needle used is dash and time to penetrate is dash is used measure initial setting time to, तो time to penetrate कितना होना चाहिए, तो 33 से 35 mm होना चाहिए और नीडल का जो है एरिया 1 mm² होता है, ठीक है। टाइम टू पेनिट्रेट जो है 33 से 35 mm फ्रॉम द टॉप से 33 से 35 mm जो है अंदर जाना चाहिए और 1 mm² उसका एरिया होता है नीडल का। मेन एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजोलोना इन सीमेंट, सीमेंट में यदि आप पोजोलोना ऐड करोगे तो उसका मेन यूज़फुल क्या है
क्या लॉन्गर लाइफ करेगा? रिड्यूस कॉस्ट एंड परमिबिलिटी ऑफ कंक्रीट, स्लो सेटिंग टाइम, फास्टर सेटिंग टाइम। तो पोज़ोलाना ऐड करने से परमिएबिलिटी जो है वो कम हो जाती है और कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी द पेनिट्रेशन इन विकेट एपर्टस शुड बी इन बिटवीन, तो 33 से 35 mm कितना होगा? 33 to 35 mm। एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट इज, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो बहुत देर के बाद की स्ट्रेंथ है। आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर की जो स्ट्रेंथ होती है उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इतने साल में दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो सेम हो जाएगी। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कलर, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट द इंग्रेडिएंट इज यूज। तो कौन सा इंग्रेडिएंट सीमेंट को कलर प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा? तो जहाँ पे कलर की बात आ जाएगी दैट इज़ आयरन ऑक्साइड। उसकी वजह से सीमेंट का कलर ग्रीनिश ग्रे कलर का होता है। नेक्स्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट सेल नॉट बी लेस देन, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट से ज़्यादा ही होता है। विच टेस्ट इज कैरिड आउट टू नो द फ्री लाइम होना चाहिए, फ्री लाइम इन सीमेंट। तो साउंडनेस टेस्ट से हम लोग सीमेंट के अंदर कितना लाइम की मात्रा अवेलेबल है वो हम लोग जान सकते हैं। फॉर अ स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ सी वाटर द सीमेंट यूज्ड इज, यदि हमें जो है सी वाटर के अंदर काम करना है तो कौन सा सीमेंट आप यूज़ करोगे? तो दोस्तों समुद्र के अंदर काम करने के लिए हमारे पास एक सीमेंट है जिसका नाम है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। लीच एटेलियर एपर्टस इज यूज टू परफॉर्म दैट इज साउंडनेस टेस्ट। विच कंपाउंड हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन इन सीमेंट, सीमेंट के अंदर सबसे मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है? दैट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सबसे ज़्यादा होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, क्योंकि वही तो आपको स्ट्रेंथ देने वाला है, इसीलिए उसकी मात्रा हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। द वॉल्यूम ऑफ 50 kg सीमेंट ऑफ 1 बैग विल बी 0.034 मीटर क्यूब। जिप्सम इज एडेड टू द पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग टू, जिप्सम हम लोग जो हैं पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड करते हैं? एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम, बिल्कुल नहीं, हमें सेटिंग टाइम को क्या करना है? रिड्यूस करना है, तो रिटार्ड द सेटिंग टाइम। वाइट सीमेंट इन द वाइट इन कलर ड्यू टू, वाइट सीमेंट वाइट कलर का होता है क्योंकि वो फ्री फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, उसके अंदर कोई भी मेटल ऑक्साइड नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड कॉजेस रिडक्शन इन सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इसमें से किसकी डेफिशिएंसी की वजह से सीमेंट जो है वो उसके सेटिंग टाइम में रिडक्शन होने लगेगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड यदि कम है तो सीमेंट की जो सेटिंग टाइम है वो रिड्यूस होने लगेगी। फाइनेस ऑफ सीमेंट इज मेजर इन यूनिट, सीमेंट की फाइनेस किस यूनिट में मेजर करते हैं? दैट इज एरिया अपॉन मास। किसके अंदर मेजर करेंगे? एरिया अपॉन मास में। अभी हमने आगे देखा था रिफैक्ट्री सीमेंट इज मैक्सिमम इन, रिफैक्ट्री सीमेंट के अंदर कौन सा केमिकल जो है सबसे ज़्यादा होता है? आंसर विल बी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है रिफैक्ट्री सीमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। हाई टेम्परेचर के लिए, जहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत हाई है वहाँ पे हम लोग रिफैक्ट्री सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। द डैश इन द एक्सेस मेक द सीमेंट अनसाउंड एंड कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपांड एंड डिसइंटीग्रेट, यदि सीमेंट के अंदर कौन सी मात्रा सबसे ज़्यादा है तो वो सीमेंट को अनसाउंड बना देगा, दैट इज़ लाइम। और इसी फ्री लाइम को जानने के लिए हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय, अल्टीमेट स्ट्रेंथ किससे वजह मिलेगा? तो डाई कैल्शियम सिलिकेट से मिलेगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट इज 0.035 क्यूबिक मीटर होता है। बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 1 शुड टेस्ट फॉर,
सेटिंग टाइम टेस्ट करने से पहले हमें कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी टेस्ट पे हमें जो है पी वाटर कंटेंट मिलेगा। उस पी वाटर कंटेंट पे हमें पता चलेगा कि विकेट अपॉर्टस 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट किया है जिस पी पर, उसी को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और उसी से हम लोग जो है आगे की स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड एज फाइननेस। डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग का मतलब है फाइननेस। द एसिड रेजिस्टेंस सीमेंट कंटेन, ऐसा सीमेंट जो एसिडिक रेजिस्टेंस है उसके अंदर किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, एग्रीगेट ऑफ क्वार्ट्स एंड क्वार्ट्जाइट, सोडियम फ्लूओसिलिकेट, सोल्यूबल गैस या ऑल ऑफ द अबव। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग्स द 10M ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में 10M कौन सा नहीं है, मनी, मटेरियल, मशीन या मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा है, ये जो है CPM में नहीं आता है। नेक्स्ट, टू मच फाइननेस ऑफ सीमेंट, यदि सीमेंट बहुत ज़्यादा फाइन हो गई है तो क्या होगा, रिजल्ट क्रैक्स इन द सीमेंट एंड जनरेट ग्रेटर हीट, डेवलप अर्ली स्ट्रेंथ। यदि सीमेंट जो है बहुत ज़्यादा फाइननेस है तो ये दोनों रिडक्शन हो जाएंगे, क्रैक्स होने लगेगी और जनरेट ग्रेटर हीट, उसके अंदर हीट भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगेगा। एफ्लोरोसेंस इन सीमेंट इज कॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ, इसमें से क्या बढ़ जाने पर सीमेंट के अंदर एफ्लोरोसेंस जो है बढ़ जाता है, दैट इज़ एल्कलीज। वाइट पैच जमा हो जाते हैं ना दीवार पे, आपने देखा होगा, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं एफ्लोरोसेंस। टू इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, डैश इज एडेड टू इट। यदि हमें सीमेंट की सेटिंग टाइम को बढ़ाना है तो उसके अंदर हम लोग क्या ऐड करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं। सेटिंग टाइम को बढ़ाने का मतलब है कि सेटिंग टाइम स्लो कर देना। डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट दैट इज नोन एज फाइननेस। કોન્ક્રીટ બંધના બાંધકામ માટે કેવા પ્રકારના સિમેન્ટ વપરાય છે? तो दोस्तों कंक्रीट डैम बनाने के लिए कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या लो हीट सीमेंट। तो याद रखिएगा दोस्तों, लो हीट सीमेंट का इस्तेमाल हम लोग डैम कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। सीमेंटना रासायनिक घटकों योग्य प्रमाण बताओ। तो इसके अंदर आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, ये गलत है। ठीक है, सबसे पहले लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, तो ये बिल्कुल सही है। लाइम 63%, सिलिका 22%, एल्यूमिना 6% और 3% आयरन ऑक्साइड। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, सीमेंट के अंदर अल्टीमेट स्ट्रेंथ किससे मिलता है, दैट इज नोन एज डाई कैल्शियम सिलिकेट। सीमेंटना रासायनिक घटकों योग्य प्रमाण बताओ। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, आप देख सकते हैं, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड 63, 22, 6, 3, 63, 20, 6, 3। चलिए, 53 ग्रेड ऑफ OPC सीमेंट लेइंग इन बैग स्टोरेज एट द लोकल वेंडर शुड बी टेस्टेड बिफोर इट यूज इफ द पीरियड ऑफ स्टोरेज इज मोर देन। एक 53 ग्रेड का OPC जो है लोकल वेंडर के पास पड़ा हुआ है, उसको हमें यूज़ करने से पहले हमें जो है टेस्ट करना पड़ेगा। यदि 3 मंथ पुरानी सीमेंट है तो उसको यूज़ करने से पहले हमें जो है टेस्ट करना ज़रूरी है। द सीमेंट बैग स्टोर फॉर 2 ईयर इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन, यदि 2 साल पुरानी सीमेंट है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो गई होगी। नेक्स्ट, एफ्लोरोसेंस इन सीमेंट इज कॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ एल्कलीस, यदि ज़्यादा है सीमेंट के अंदर तो एफ्लोरोसेंस की मात्रा बढ़ जाएगी। Efflorescence in cement is caused due to excess of, that is alkalis. Next, after casting an ordinary cement concrete on drying, आफ्टर कास्टिंग OPC का यदि हमने ब्लॉक बनाया है तो सूखने के बाद क्या होगा, एक्सपांड होगा, मिक्स होगा, श्रिंक होगा या इसमें से कुछ नहीं होगा। तो जो है श्रिंक होने लगता है, उसकी जो है श्रिंकेज होने लगती है। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीज सेटिंग टाइम, बिल्कुल सही है। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सीमेंट टू रिएक्ट विथ वाटर C2S, ये गलत है, इसका आंसर आएगा C3A। बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस विद पार्टिकल और फाइन, बिल्कुल गलत है, फाइन पार्टिकल में बल्किंग ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए जो है वो, अच्छा क्या बोला है, सॉरी
करेक्ट स्टेटमेंट बताना ना, हाँ, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा रहता है तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 84, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज दैट ऑफ। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा केमिकल होता है सीमेंट के अंदर? तो लाइम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, 63% लाइम होता है। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट श्रिंक ड्यूरिंग सेटिंग एंड ड्राइंग ड्यू टू। कॉन्क्रीट जो है श्रिंक हो जाता है ड्यूरिंग सेटिंग एंड ड्राइंग, किसकी वजह से? तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट के अंदर से जो केमिकल रिलीज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। जब उसके ऊपर पानी डालते हैं ना तो उसके अंदर से रिएक्शन होता है, तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग स्ट्रेंथ साउंडनेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। स्ट्रेंथ और साउंडनेस के लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, इन सीमेंट टेस्टिंग लीच एटेलियर एपर्टस इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट। लीच एटेलियर से हम लोग क्या मेजर करेंगे? साउंडनेस टेस्ट मेजर करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कंपाउंड मोस्ट ऑन। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट डिपेंड मोस्ट ऑन। इनिशियल सेटिंग टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के ऊपर। वेरियस ग्रेड ऑफ सीमेंट आर 33, 43 और 53 ग्रेड, सभी जो हैं वो सीमेंट के ग्रेड हैं। विकेट एपर्टस इज यूज टू डिटरमाइन, दैट इज यूज फॉर साउंडनेस, सॉरी, विकेट एपर्टस इज यूज फॉर सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। क्वालिटी ऑफ सीमेंट टेस्टेड बाय। सीमेंट की क्वालिटी किससे आप मेजर करोगे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो ज़्यादातर कॉमन टेस्ट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से हम लोग सीमेंट की क्वालिटी जानते हैं। लीच एटेलियर डिवाइस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग। लीच एटेलियर से क्या मापते हैं? तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट, बिफोर टेस्टिंग ऑफ टाइम ऑफ सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड गो फॉर कंसिस्टेंसी टेस्ट। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट आर लाइम और सिलिका। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में होते भी हैं। फाइनर द सीमेंट मोर इज। यदि सीमेंट ज़्यादा फाइन है तो स्ट्रेंथ जल्दी मिलेगा, वर्केबिलिटी अच्छी होगी, श्रिंकेज क्रैकिंग भी बढ़ेगा, ऑल ऑफ द अबो। तो आई थिंक ये सभी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबो। સિમેન્ટમાં ભેજનું પ્રમાણ ડેશ ટકાથી વધી જાય ત્યારે તે સિમેન્ટ બિન ઉપયોગી થાય છે। कितना % ज़्यादा जो है मॉइस्चर यदि आ गया है तो 5% से ज़्यादा यदि मॉइस्चर आ गया है तो वो सीमेंट बिन उपयोगी हो जाएगा, उसको यूज़ नहीं करेंगे। जिप्सम इज़ एडेड इन सीमेंट टू रिटार्ड द सेटिंग टाइम। लीच एटेलियर इज़ यूज फॉर टेस्टिंग द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज़ यूज फॉर quality of free lime, yes, quality of free lime only. Gypsum is added in the Portland cement during its manufacturing, so it may be। जिप्सम हम लोग ऐड करते हैं सीमेंट बनाते समय। क्या करेगा जिप्सम का काम क्या है? डिक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज डन टू डिटरमाइन। सीमेंट के अंदर जो साउंडनेस टेस्ट करते हैं वो किसके लिए होता है? ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल नहीं। प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम कंटेंट, यस, फ्री लाइम कंटेंट जानने के लिए हम लोग जो है साउंडनेस टेस्ट करते हैं। एक्सपांसन ऑफ सीमेंट टेक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, फ्री लाइम, ठीक है ना, यस। इन सीमेंट विच इंग्रेडिएंट इज मोर देन 50%, 50% ज़्यादा कौन सा होता है? लाइम होता है 63%, सिलिका होता है 17 से 20%, एल्यूमिना होता है 6% लगभग, मैग्नीशिया होता है 2 से 3%, आयरन ऑक्साइड होता है 3 से 5%। द फॉलोइंग कंपोनेंट इज टू बी रिड्यूस टू प्रोड्यूस लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। फॉलोइंग कंपोनेंट इज टू बी रिड्यूस, इसमें से यदि हमें लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट बनाना है तो कौन सा कंपोनेंट कम करोगे? तो अभी आगे हमने डिस्कस किया था कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को रिड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है सीमेंट के 100+ MCQ जो हैं वो देख लिए हैं और ये सभी MCQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ हैं। आप जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। 100 MCQ सीमेंट को के जितने भी
सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी पेपर हैं सभी के लिए जो है ये यूज़फुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप वीडियो पूरा देखे हैं तो एक लाइक आप जो है वीडियो को ज़रूर दें और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दें फीडबैक के अंदर। थैंक यू।